ये आपके सवाल बहुत सारे ऐसे आए हैं कि मैम बताइए लिविंग रिलेशनशिप और अडल्ट्री में क्या अंतर है और लिविंग रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या होगा। तो आज आपके सभी सवालों को हम क्लियर करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप और अडल्ट्री में क्या डिफरेंस है और अगर इसके दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या होगा। सबसे पहले बताते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि पति पत्नी जो होते हैं आपस में बात नहीं करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है और बाहर किसी से कुछ और संबंध बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं अडल्ट्री। लिविंग रिलेशनशिप क्या होती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 18 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स लिया हो या फिर किसी के पार्टनर की, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसकी मृत्यु हो गई हो और उसके बाद वो किसी और के साथ बिना शादी के शादीशुदा जिंदगी की तरह रहता है तो उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। इसके लिए कोई स्पेशली लॉ नहीं है, लेकिन कानून की नजरों में ये क्राइम भी नहीं है, इसको लिविंग रिलेशनशिप कहा गया है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति जिसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, जिसकी पत्नी या पति जिंदा है, फिर भी वो बाहर जाकर किसी से संबंध बनाता है और दूसरे व्यक्ति के साथ पति या पत्नी की तरह रहता है तो उसको अडल्ट्री कहा जाता है। हालांकि इस रिश्ते की सामाजिक और कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसको अपराध भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अडल्ट्री अभी कोई अपराध नहीं है। 2018 के बाद अडल्ट्री को कोई अपराध नहीं माना गया है। लेकिन 2018 से पहले ये कानून था कि अगर कोई शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है अपने पार्टनर को छोड़कर तो ये अपराध माना जाएगा, यानी कि अडल्ट्री एक अपराध माना जाएगा। लेकिन 2018 के बाद जो है ये अपराध नहीं है। अब ये यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अडल्ट्री अपराध नहीं माना गया है, लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति अगर बाहर कहीं संबंध बना रहा है तो उसकी पत्नी को ये पूरा अधिकार है कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो अडल्ट्री साबित करके उससे डाइवोर्स ले सकती है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले ही मैं क्वेश्चन में कवर कर चुकी हूँ कि ऐसे रिश्ते से, ऐसे संबंध से अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा। तो आपको बता दूं, बच्चा पूरी तरह से लेजिस्लेटिव माना जाएगा, यानी कि उसका भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार होगा जितना कि एक शादीशुदा कपल के बच्चे का होता है। अब आपके सारे सवालों का जवाब शायद आपको मिल गया होगा कि लिविंग रिलेशनशिप और अडल्ट्री में क्या अंतर है। अगर ऐसे संबंध से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या अधिकार है, वो लेजिस्लेटिव है या नहीं है, प्रॉपर्टी पर उसका क्या अधिकार है। फिर भी आपकी अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा।